प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद बंदन किया, नाशत विघ्न। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने भी, सद्गुरु सुखराम जी, सद्गुरु युक्ति राम जी, सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, बाबा श्री माधवदास जी। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी महाराज, आपकी दिन दिन हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन। जन्म जन्म पछताव तो, मानव देह के काज। राम सुमिर सुख राम कहें, ये अवसर है आज। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस नर्तन को पाने के लिए हम बहुत पश्चाताप किए। 84 लाख योनि में बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, एक मौका हमको और दे दो, मानव तन हमको दे दो। अब हमको ज्ञान हो गया है, अब हम मानव तन में जाएंगे तो केवल भजन करेंगे, केवल भगति करूं संत सेवा, और करा कुछ नहीं। केवल भक्ति करूं, केवल भक्ति मतलब सांसों सांस सुमिरन करूं। और क्या करूं? अगर हो सकता है तो थोड़ी बहुत संत की सेवा करूं, और करा कुछ नहीं, और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इस संसार में जब आया ये जीव, तो ये त्रिगुणी माया, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इस माया ने हमको घेर लिया।
और इस माया ने हमको उस भजन से, उस भक्ति से दूर कर दी। अब हमारे दिमाग में इतना तनाव, इतना टेंशन है, जिसके कारण हम रोगी हो रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा आनंद भजन का था वो हमको मिला है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। बोलो राम। राम चरण तजिए नहीं और भजिए बारंबार। हम भक्ति भी कर रहे हैं ना, तो भक्ति भी मन के मनोरंजन के लिए कर। आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो, इतना राम द्वारा मिला हुआ है। हर रविवार को आप लोग यहाँ सत्संग कर रहे हो, ये अच्छी बात है। आज हमने भी सोचा कि चलो रविवार को जन्मभूमि पे बैठे बैठे क्या करेंगे, राम द्वारे में हाजिरी लगा के आ जाएं। तो जो भक्ति से लगा हुआ है, संसार में केवल वही धन है, बाकी संसार में कोई धन्य नहीं। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भाई कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी, ये तीन चीजें भाग्य का लक्षण नहीं है। ये मत सोचो कि आपके घर में करोड़ों रुपया रखा है, बाली बच्चे खूब ढेर सारे हैं, पत्नी बड़ी सुंदर है, बहुएं बड़ी सुंदर सुंदर हैं। ये भाग्यशाली होने का लक्षण नहीं है। इसको भाग्य नहीं कहते। तो रावण के यहाँ भी था। रावण के यहाँ भी डर के मारे ऋषि लोग हाजिरी लगाते थे। ऋषि को तो छोड़ो, देवता लोग भी हाजिरी लगाते थे, नहीं। लेकिन रावण को धनभागी नहीं कहा गया, क्योंकि उसको संतों से प्रेम नहीं था। संतों से प्रेम नहीं था, ना उसको संत प्यार करते थे। बड़भागी जीव कौन है? जिसको संत प्यार करते। एक अंग्रेजों में संत हुए सुकरात जी महाराज। वो सुकरात जी महाराज एक दिन सोए थे, तो देखा कि उनके खिड़की पे बैठ के देवदूत कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने पूछा, भैया आप क्या लिख रहे हो? वो बोले कि मैं उनका नाम लिख रहा हूं जो भगवान को प्यार करते हैं। तो सुकरात ने सोचा कि मैं भी तो प्यार करता हूं, मेरा भी नाम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मेरा भी नाम है क्या? तो वो देख के बोले, नहीं, आपका नाम। बड़े उदास हो गए। सोचा मेरे प्रेम में कमी है, कुछ तो कमी है। नहीं तो मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं भी तो भगवान को बहुत प्यार करता हूं। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कि प्रभु कौन सी कमी रह गई है? मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी है कि आपके उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है जो आपको प्यार करते हैं? रोते रोते सो गए। सुबह उठे, पूरा दिन मन बहुत खिन्न रहा। ना आरती लगाए, ना पूजा किए, ना पाठ किए, विरह करते रहे, रोते रहे। मेरे में क्या कमी है? मुझसे भगवान इतने रुष्ट क्यों है? मेरा नाम क्यों नहीं है? खाना नहीं खाया। इसको प्रेम की पराकाष्ठा कहते हैं। महाराज जी आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए नहीं आ गए तो अरे राम महाराज राम, नहीं आए कोई बात नहीं महाराज जी, नहीं आए तो भलाई टली। प्रेम इसको नहीं कहते। नहीं आए तो क्या कमी हो गई? इसके लिए विरह आता है। कहते हैं कि बिना बुलाए संत घर पे आ जाएं, जैसे आज मैं बिना बुलाए आ गया।
बिना बुलाए घर पे संत आ जाए ना, तो इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। बुलाने पर आ जाए तो ये भी एक भाग्य है, लेकिन बुला लेने पर भी संत नहीं आए, घर नहीं पहुंच पाए, तो सोचो कोई न कोई हमारा दुर्भाग्य है। दूसरे दिन वो सोए थे तो वो देवदूत आके फिर कुछ लिख रहा था। नींद खुल गई, देखा तो आप कुछ लिख रहे हैं। तो ने भैया आज क्या लिख रहे हो? कि आज मैं उनका नाम लिख रहा हूं जो भगवान को प्यार करते हैं, उनका लिस्ट नहीं है। आज दूसरा लिस्ट है। कि आज कौन सा लिस्ट? आज लिस्ट है जिसको भगवान प्यार करते हैं। भगवान प्यार करते हैं। उन्होंने सोचा कि भैया जब कल लिस्ट में नहीं था तो आज तो बहुत ऊंची लिस्ट बन रही है, इसमें कहाँ नाम होगा। वो चुप हो गए कि हमें पूछने की क्या जरूरत है। देवदूत बोला आज नहीं पूछोगे तुम्हारा नाम है कि नहीं है, कि जब कल वाले में नहीं था तो आज में कैसे हो सकता है। देवदूत बोला आज के लिस्ट में सबसे ऊपर आपका ही नाम, जिसको भगवान प्यार करते। भगवान को प्यार करते तो दुनिया प्यार करती है, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए नहीं। खेत में निराई हो जाए, भगवान बैठे बैठे, कितने लोग तो इसी काम में प्यार करते हैं, भगवान थोड़ी कृपा कर दो। कुछ लोग इसलिए प्यार करते हैं कि भगवान सूखा पड़ा दो तो हमारा डीजल बिक जाए। एक आदमी आया कि महाराज सूखा पड़ जाता ना तो हमारे पास 30-40 हजार लीटर मिट्टी का तेल है, तो मैं डीजल में मिला के बेच देता तो मेरा काम बन जाता। आप इतनी कृपा कर दो मेरे ऊपर कि थोड़ा सूखा और पड़ जाए। दूसरे दिन एक आदमी आके बोला गुरु महाराज 2000 रुपये रोज का लीटर डीजल फूक रहा हूं मैं, 2000 रुपये का डीजल रोज फूक रहा हूं, धान की भराई हो रही महाराज। 2 दिन बारिश हो जाती तो 6-7 हजार तो बच ही जाते। अब एक तो इसलिए प्यार कर रहा है कि डीजल बिक जाए, एक इसलिए प्यार कर रहा है कि बरसात हो जाए, डीजल बच जाए। तो महाराज कहते दुनिया में प्रेम तो सब भगवान से करते हैं। चोर भी जाता है चोरी करने तो वो भी प्रेम करता है कि हे भगवान आज फंसू नहीं महाराज। लेकिन महाराज क्या कहते हैं कि दिन सोई है, दिन सोई है, जहाँ सत्संगत पाई रे। दिन सोई है, दिन सोई है, जहाँ सत्संगत पाई। नर नारी को कारण नाई, जाऊर ऐसी आई रे। नर नारी को कारण नाई, ऐसी आई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत्संग गृह में रहे साँझ नर बोले, भजन रात दिन होई रे। गृह में रहे साँझ नर बोले, भजन रात दिन होई रे। आत्म चीन संता तुम दासम अवर न कोई रे। चीन संता तुम माने दासम रे। दिन सोई है, दिन सोई है, जासत रे। दिन सोई है, दिन सोई रे। नर नारी को कारण नाई, जाऊर आई रे। नर नारी को
भगत समावे, नार पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत समावे। तो सुन तीरता भार न लागे, जाऊर ऐसी आई रे लो। तो सुन तीरता भार न लागे, जाऊर आई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, सत्संग रे। नर नारी को कारण नाई, जाऊर नर नारी को कारण नाई, दिन सोई है, दिन सोई है, जा तन खीना मन रहे उन्मन, कर सकल रहे न्यारा रे। तन खीना मन रहे नाम, कर सकल रहे न्यारा। अंतर माही अखंड निवलादी, सोई हरि को प्यारा रे। अंतर माही अखंड निवलादी, सोई हरि को प्यारा रे। दिन सोई है, दिन सोई है, संगत पाई रे। दिन सोई है, दिन सोई है, गृह क्या त्याग कहाँ घर बन, फेर फार नहीं कोई रे। गृह क्या त्याग कहाँ घर बन, फेर फार नहीं कोई। कहे सुख राम साची निव लागी, ताई मुगत नर होई रे। कहे सुख राम साची निव लागी, ताई मुगत नर होई रे। दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत्संगत पाई रे। नर नारी को कारण ना, जाऊर ऐसी आई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत्संगत पाई रे। बोलो राम। महाराज कहते हैं संसार में बहुत बड़भागी जीव है जिसके जीवन में सतगुरु आ गए। वो बहुत बड़ा बड़भागी जीव है जिसको सतगुरु के ऊपर विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि राम थारी दाय पड़े सो कीजो। भावे मोख मुगत हरि मेलो, भावे दो जग दीजो। धन्य है वो जीव जो सतगुरु से प्रेम करना सीख गया। सतगुरु कौन? वो ज्ञान, वो शब्द जो महाराज ने दिया है। जिसको शब्द पे भरोसा है, शब्द पे विश्वास है, वो संसार में धनभागी पुरुष। और एक बात मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, मेरा खुद का वचन है कि जिसके अंदर भरोसा है, विश्वास है, जो सचमुच में भजन से प्रीति करता है, जिसके अंदर में आन उपासना नहीं है, उसके जीवन में दुख कम से कम आता है। और आता है तो कैसे आता है? जो सजा हो सूली का तो सूल पे टल आता तो है, प्रारब्ध तो कहीं जाता नहीं। लेकिन जो भजन करता है, जिसको गुरु पे भरोसा है,
उसके पास वो आगे ऐसे निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू व्या। परमात्मा पे भरोसा रखो, गुरु महाराज के वचन पे भरोसा रखो। जिसको गुरु महाराज के वचन पे भरोसा हो गया वो संसार में धिन सोई है, धिन सोई है, वो धनभागी है। धनभागी वो नहीं है कि जिसके पास खूब धन है, खूब दौलत है और ऐशो आराम में लिप्त पड़ा हुआ है। उसका अंत क्या हो? ये भोग विलास की चीजें हैं ना, ये संसार में भटकाने के लिए मिलती है, भजन से हटाने के लिए मिलती है। भजन में कौन लगता है? शिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए, बलिहारी था दुख की जो पल पल राम रटाए। बोलो राम। आज कहते हैं कि ऐसा सुख किस काम का है जिस सुख में हमारा भजन छूट जाए। ऐसा सुख किस काम का है जिस सुख में आके हमारी संगत छूट जाए। ऐसा सुख किसी काम का नहीं है। जिस सुख में परमात्मा पल पल याद आवे, जिस दुख में हमें भगवान का प्रेम दूना बढ़ता नजर आए, वो देव प्रभु। माता कुंती से जब भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ अब मैं जा रहा हूं द्वारिका, तुम मुझसे कुछ मांग ले, तो कुंती बोली कि क्यों जा रहे हो? आप तो मेरे साथ रहने का वादा किए थे ना। भगवान ने कहा नहीं, वादा ये किया था कि जब तक तेरे पर दुख है हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अब तेरा राज्य मिल गया, तेरे बच्चे सेटल्ड हो गए, अब मेरी क्या जरूरत है? कुंती कहती है ये सब वापस ले लो प्रभु, ये सब वापस ले लो, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करो। मैं तो आपको चाहती हूं ना, तो अगर दुख के वजह से आप मेरे पास रुके थे तो दुख ही दो, क्योंकि आपके साथ दुख सहने में आनंद है। आपके संग में रह के दुख सहने में आनंद है। भजन करते करते हमारे अंदर शील सांच संतोष आता है ना, ये जिसके अंदर आ गया संसार का वो बड़भागी जीव। और जिसके अंदर शील सांच संतोष नहीं आया वो संसार में कोई धनभागी तो नहीं कहा गया। भाई क्या कह रहे हैं? गृह में रहे सांच नर बोले, भजन रात दिन होई रे। ये सुख का साधन है। गृह में रहे, अपने घर में रहना चाहिए। जंगल में जाने से भजन नहीं होता, परिवार को छोड़ने से भजन नहीं होता। क्यों? कबीरा क्षुधा है कुकरी और रही तन लिपटाए, जाको टुकड़ा डार के पीछे हरि गुण गाए। ये पेट है ना, ये साथ साथ है, पेट तो साथ साथ रहेगा। और पेट को भोजन चाहिए, तो भोजन कहाँ मिलेगा? कलयुग में तो भैया अपना ही पेट लोगों को भारी हो गया है, तो अपने घर में ही रहो, रूखा सूखा जो मिल जाए खा के भजन करो। गृह में रहे सांच नर बोले और भजन रात दिन होई रे। वो धनभागी है। आपका अगर भजन हो रहा है, आपका भजन में प्रेम है, वो हट नहीं रहा है, तो आप अपने को 110% लिख दो, आप धनभागी हो। आप अहंकार कर सकते हो, आप धनभागी हो, क्योंकि आपको प्रभु प्यार करते हैं। मजाल क्या है जीव का जो राम नाम लेवे, और पाप की लागे थापड़ी तो मुंडा फेर देवे। मजाल क्या है जीव का जो राम नाम ले। भजन करना कोई सरल काम नहीं है। दुनिया इतना ज्यादा बाधा लगा देगी, आप भजन छोड़ दोगे। तो बाधा दुनिया क्यों लगाती है? जब राम जी की कृपा नहीं होती।
जब राम जी की कृपा होती है ना, राम भजन तो संत दास राम कृपा से हो। दुनिया बाधा लगा रही है ना, इसका कारण क्या है कि आपके ऊपर राम जी की मेहर कम है। तो आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, हे प्रभु और कुछ मत दो, हमारा भजन तो कराओ। और कुछ देना चाहे मत देना, भजन तो कराओ। तो भजन ही छुड़ा दोगे तो नर्तन पाने से फायदा क्या हुआ? गुरु बनाने से फायदा क्या हुआ? अगर भजन ही छूट रहा है तो सब कुछ छूट रहा है। इसलिए महाराज कहते हैं कि नार पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगति संभावे रे। और तो सुन तिरता वार न लागे, याउर ऐसी आई रे लो। नार पुरुष से जोड़े दोनों, यहाँ दो बातें, नारी कौन है और पुरुष कौन है? आती सांस और जाती सांस, एक स्त्री है एक पुरुष। सांसों सांस में भजन करना, नार पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत संभावे। नारी पुरुष से जोड़े दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों मिलके, संसार में भी यही बात है। पति पत्नी दोनों मिलके अगर सत्संग में जाते हैं तो उसका आनंद ही अलग है। पति और पत्नी दोनों मिलके भजन करते हैं, उसका आनंद ही अलग है। मैं हूँ कहीं मैं चला जाता हूँ, कहीं माता जी संभाल लेती हैं। इस साथ रहने का मतलब ये नहीं कि संग संग ही चिपक के घूम रहे। कहीं सत्संग उन्होंने संभाल लिया, कहीं हमने संभाल लिया, कहीं हम चले गए तो उनको बोल गए तुम देख लेना सत्संग। तो दोनों स्त्री और पुरुष दोनों भजन अगर करते हैं ना तो बड़ा भारी लाभ है। रात के 3 बजे स्त्री का नींद खुल गया, पति थके हुए हैं, तो पत्नी बैठ के अगर भजन कर रही है तो उनके भजन की जो आवाज़ पति के कान में जाती है ना, वो सुरती जो वहाँ लगी होती, ये भी उनका भजन है। तो पत्नी तो भजन कर रही है, लेकिन पति बगल में जो सोया है उसके कान में जो आवाज़ जाती है, राम की धुनी जाती है, ये भी उनका भजन हो रहा है। और एक अलौकिक में क्या है कि नार पुरुष से, सांस और सांस में, नार पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत समावे बे। तो सुन तिरता वार, उसको पार होने में देर नहीं लगेगी। सांसों सांस में जो भजन करता है उसके कर्म नष्ट होने में देर नहीं लगती। तन सु जगत मन वैरागी, करे सकल रे न्यारा रे। अब संसार में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब धान लगाया है तो निराई तो करनी पड़ेगी, धान लगाया है तो खाद तो डालना ही पड़ेगा, सूखा पड़ रहा है तो पानी तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं? और भैंसिया खरीद लिया है तो थोड़ा बहुत देख रेख तो करनी पड़ेगी, नहीं? ये तो करना ही पड़ेगा भाई, इसको छोड़ने के लिए कोई नहीं कह सकता। और भैंसिया लगेगी तो दूध मलाई तो बाबा जी भी खाएंगे नहीं खाएंगे। हमको चिंता लगी कि देखो भाई रविंदर की, मनोज की भैंसिया आई कि नहीं आई। अब हमें कौन सा लाभ है? लाभ यही है कि जब जाएंगे तो मिलेगा, नहीं? जब जाएंगे तब भी एक आस तो है। तो इस संसार का काम तो करना ही पड़ेगा। ये घर का काम जितना है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नहाना धोना, ये तो करना ही है। लेकिन कर सू करम करऊ विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम सिया राम, राम 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 सिया राम सिया राम, जय जय राम। ओ कर सु करम करऊ विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम, जय जय राम, राम राम
सिया राम जय जय राम जिय बिनु दे है नदी बिन वारी वैसे अनाथ पुरुष बिन नारी राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम 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 सिया राम जागी जेई पर सत्य स्नेहु सोते मिले न कछु संदेहु राम सिया जय जय राम 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 सिया जागी रही भावना ऐसी हरि मूरत देखी दिन तैसी राम सिया राम जय जय राम राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोलो राम करसु कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निदान कहाँ है मन को कहाँ लगाएंगे कृपा निदान कहाँ है कृपा निदान कटका में है कि गढ़ौली में है कि काशी में कहाँ है कृपा निदान कहाँ लगाए है हाँ अपने सांसों में है कृपा निदान ये श्वास ही कृपा निदान है और यही भेद हमको कोई समझाता नहीं इतनी छोटी सी बात हमें कोई नहीं समझा दुनिया भर की कथा सुनाएंगे ये दुनिया भर की नहीं भरत जी ने ये किया भरत जी ने वो किया अरे विभीषण ने भी तो किया रावण ने भी तो किया उसी युग में ये भी तो भाई थे नहीं एक भरत को पकड़ लिया अब उसी को गा गा के रोएंगे बुलाएंगे अरे क्या मतलब करसु कर्म करो विधि नाना किसी भी प्रकार का कर्म करते हो करो लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना क्यों जिसका मन सांसों में रमण कर रहा है जिसके अंदर वो सता आ गई है उसको कथा की जरूरत नहीं जिसको सता आ गई उसको कथा की वो तो सता ही कथा है नहीं उसको क्या सुनाओगे कभी कोई अज्ञानी लोग आते हैं ना तो महाराज हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं मन में कुछ जिज्ञासा है हम कहे आओ बैठो कोई बैठते ही अपनी कथा सुनाना शुरू अब मैं चुप उनका देखता हूँ भैया इनकी कथा हम सुन रहे हैं कि हमारी कथा ये सुनने आए समझ में नहीं आती महाराज क्या कह रहे हैं कि जिनका मन परमात्मा में लग गया रमण करने लग गया ना और फिर इन बातों में मजा ही नहीं आएगा उसको आनंद ही नहीं आएगा ये तो समय की बात थी सबने अपना अपना किया फर्क था अब आज का समय दूसरे तरीके का एक समय वो था
जबकि ये पहाड़ चट्टान की तरह खड़े रहते थे, आज वो पहाड़ मिट्टी के भुरभुरा की तरह टूट टूट के पानी में बिखर रहे हैं। नहीं, एक समय था लोग कहते थे कि पहाड़ की तरह अटी गए हैं। आज वो समय है कि पहाड़ पे भी भरोसा नहीं है। पानी की तरह पहाड़ भी चल रहा है। तो महाराज कहते हैं अभी हम लोगों का बद्रीनाथ का प्रोग्राम बन गया था, सारा कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन अब हालत खराब है। अभी भी ले जाने वाले जो हैं हमारे, वो बड़े कर्मठ हैं। रात में हमने बात करी, हमने कहा भाई देख रहे हो अलकनंदा कहाँ बह रही है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ का जो हाईवे है उसके ऊपर पानी बह रहा है। तब भी वो करें महाराज जी हम आपको सूचना देंगे, आप तैयारी रखना। ले आज सवेरे तक भी ना नहीं कर रहे हैं, जबकि एक ट्रेवलर बस जाके अलकनंदा में कूद गई, 19 आदमी मर गए। अरे वहाँ की स्थिति बड़ी भयावह है। अब ऐसे में कौन सा जाना कोई जरूरी है क्या? हमने तो कैंसिल करा है, लेकिन वो हम सोच रहे हैं हम कैंसिल करेंगे, हमारे ऊपर ढक देगा सब। और मालूम है लोग क्या तैयार, जो 70 आदमी तैयार हैं जाने के लिए, क्या करें? गुरुजी है ना, जब गुरुजी जा रहे, अरे गुरुजी की वैसी हालत खराब है। गुरुजी है ना, गुरुजी है ना। अब तुम्हारी माता जी कह रही है देख लो 70 आदमी का पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा, क्योंकि वो तो निश्चिंत है, आप जाओगे वो सब जाएंगे, कोई मानने वाला नहीं। गुरुजी हैं, जब वो जा, आप कैंसिल करो। हम सोच रहे हैं तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं कि अपने आप ही कह देगा। नहीं, पैसा फंस गया है ना काफी। तो पैसा तो कमा लेंगे। वो 18 आज जो मर गए बेचारे, पूरी अलकनंदा में गाड़ी समा गई। अब चक्कर ही ना, अलकनंदा इतना ऊपर आ गई है कि सड़क कहाँ, अलकनंदा कितने नीचे, वो सड़क के बराबर पानी बह रहा है। तो वैसे भी तो पता नहीं चलता है। हम तो एक बार 30 साल पहले गए थे, हमने देखा था वहाँ की हालत, तो ऐसे रोंगटे खड़े थे। अब उसमें भी कोढ़ में खाज पैदा हो गया, उसमें पता नहीं चल रहा सड़क कहाँ है, अलकनंदा कहाँ से शुरू होंगी। आज सवेरे 3 बस जा रही थी, हिम्मत करके ड्राइवर ले गया कुछ दूर तक, पानी में लेके जा रहा है। ये पागल हो गया कि आदमी है भाई। लेकिन थोड़ी देर के बाद भी तीनों बसें वापस बैठ। तो भाई कहते हैं करसु करम करो विरि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भजन जिसका होने लग गया है ना, अब कहते हो भगवान रक्षा करेंगे। भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान ने विवेक दिया है, पानी भरा पड़ा है, रेलवे लाइन पे गाड़ी भाग रही है, बुद्धि दी है कि हट जाओ। नहीं नहीं, अब तो गुरुजी करेंगे सो ही होगा। इतना अकल तो भगवान ने दिया है ना, जो चीज जिसके लिए बनी है, ट्रैक बना है, रेलवे लाइन है, उनको जाने दो गाड़ी को, आप तो हटो। नहीं हम तो चलेंगे, गुरुजी करेंगे ना। हाँ एक बात है, एक गडेरिया था, वो गडेरिया भेड़ चराते चराते पहाड़ पे चल गया और जाके वो भेड़ को, एक भेड़ कूदने वाली थी नीचे, तो वो गया, वो भेड़ को पकड़ के, भेड़ को तो फेंका लेकिन खुद गिर गया नीचे धड़ाम से। कुछ नहीं हुआ, बाल बांका नहीं हुआ। जब बाल बांका नहीं हुआ तो गांव जाके उसने देखा मेरे अंदर कला आ गई, मेरे अंदर बहुत बड़ी कला आ गई, मैं पहाड़ से कूद जाता हूँ, मुझे कुछ होता ही नहीं। लोग ने अरे ऐसे कैसे होगा? हाँ सही में, आज सवेरे मैं पहाड़ से कूद गया नीचे। अब बहाना देखो, कूदा थोड़ी था, एक भेड़ की जान बचाने के लिए गया था, परोपकार के लिए, इसलिए भगवान ने तुम्हारी रक्षा करी। गांव वाले कहा चलो 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 भैया एक बार फिर कूद के दिखाओ। अब गांव वाले नीचे आके खड़ा हो गया, ऊपर गया, वो वैसे लुढ़क लिया जैसे लुढ़का था, गई गाड़ी। एक बार हम जा रहे थे शाहजहांपुर सत्संग करने, सत्संग तो कटरा में करना था, लेकिन गाड़ी ऐसी पकड़ी सुपर फास्ट कि वो हमने सोचा शाहजहांपुर तो रुकेगी, तो टिकट हमने शाहजहांपुर का ले लिया और हम आपकी माता ही दोनों बैठ गए गाड़ी में। अने कौन सा थोड़ी दूर में पहुंच जाएंगे। और गाड़ी जब चली तो लखनऊ से खुली तो रुके ही नहीं कहीं।
इधर वो हमको लेने के लिए वेद प्रकाश गुप्ता जी परिवार सहित आए, स्टेशन पे खड़े, हम माला वाला लेके कि महाराज आ रहे हैं। हमने बता दिया इस गाड़ी से आ रहे हैं, पे इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी तो यार अरे हमने कहा क्या हो रहा है, गाड़ी तो खड़ी नहीं हो रही। तो एक आदमी बताया कि गुरुजी ये गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी होगी, ये तो सीधे बरेली खड़ी होगी। हमने शाहजहाँपुर में स्टॉपेज नहीं है कि नहीं, लखनऊ से सीधे बरेली है, ले गई गाड़ी। गुप्ता जी ने फोन किया, गुरुजी कहाँ, अब क्या करें, आप तो निकल गए आगे। हमने क्या करूं भाई, मुझे पता नहीं था। अब गाड़ी में टिकट तो हमको दिया था वहां पे शाहजहाँपुर का, तो हम बैठ गए कि हमने स्टेशन मास्टर से पूछा तो वो बोले नई गाड़ी चली है, ये सीधे बरेली रुकी है, शाहजहाँपुर में नहीं। लेकिन जब कटरा के पीछे से गाड़ी निकलने लगी ना, तो गाड़ी को रेड लाइट मिल गया। वो उल्लासनगर वाला जो मोड़ है ना, वहाँ रेड लाइट है, मोड़ पे रेड लाइट मिल गया, गाड़ी खड़ी हो गई। हाँ मतवाई माता जी उतर गए, सामने ही कटरा, बस उतर के पैदल पैदल आगे कटरा। गुप्ता जी बोले गुरुजी बरेली पहुंच गए। हमने कहा नहीं, हम तो कटरा पहुंच गए। अरे गुरुजी काय को मजाक कर रहे हो, वो गाड़ी तो रुकने वाली नहीं है, हो तो मैना जी से बात करो। मैंने बात कराई, अरे मैं हमारा तो अब एक बात बताओ, ये तो चलो गलती से हो गया, अब दूसरी बार हम फिर बैठ जाए कि ऐसे ही फिर करेंगे, तो भगवान बेवकूफ थोड़ी है। आदमी जब मुश्किल में होता है ना, तो भगवान मदद करते हैं, अनजाने में मदद करते हैं। अब जानबूझ के तुम करो तो मदद नहीं करेंगे। गोरखपुर में एक 5 साल का लड़का आंगन में खेल रहा था, जहरीला नाग आ गया। उसने समझा रबड़ का कोई खिलौना है, तो उसने झट नाग का फन पकड़ लिया और फन पकड़ के मुंह में डाल दिया, मुंह में डाल के बैठा है। घर वाले कांप रहे, हे भगवान ये क्या हुआ, हे भगवान। सांप ने पूरा हाथ में लपेट लिया ना, थोड़ी देर के बाद सांप ढीला हो गया। अब घर वाले क्या करें, बेचारे धीरे धीरे लकड़ी से पूंछ छुड़ाए, फिर वो मर गया था, सब छुड़ा दिए, बाहर निकाला, सांप मर गया था, लड़का ठीक है। तो अब उसको 5 साल का बच्चा था, अनजान था, अबोल था, बचा लिया राम जी ने। लेकिन अगर कोई जानबूझ के सांप जा रहा हो पकड़ के मुंह में डाल ले, तब तो हो जाएगा कमाल। इसलिए महाराज जी कहते हैं प्रभु के प्रेम में ऐसे लीन हो जाओ, ऐसे लीन हो जाओ। लेकिन करसु कर्म करो विधि नाना, अपने घर का कार्य जितना है वो तो करना ही पड़ेगा। बस वही है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, प्रभु का ध्यान हर समय लगा के रखो। ये भक्ति है। तन सु जगत मन बैरागी, मन क्या है, बैरागी, मन उसमें फंसा नहीं। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो, मन में आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो, पर नाव में पानी संसार में जाए मन जाए, संसार में जाए मन जाए। बोलो राम। तन सु जगत मन बैरागी, करे सकल रहे न्यारा। ऐसा कैसे होगा, करेगा तो मन तो उसमें लगेगा। लेकिन महाराज क्या समझाते हैं कि निर्लेप भाव से कर्म को करो। कर्म करते समय आसक्ति मत रखो, निर्लेप। भगवान ने हमको इस घर में पैदा किया है, भगवान ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। निभाओ खूब प्रेम से, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा टेंशन मत कर लो कि अपने शरीर में रोग लगा लो।
तेरे किया कुछ होवत नाही, सोच करे क्यों जीव अज्ञानी। अब कीड़ी को कर्ण दिए मन कुंजर, देह के संग जो चिट्ठी लिख। तेरे किया कुछ होवत नहीं। जो कुछ हो रहा है संसार में ना, इसके पीछे भगवान की मर्जी है, भगवान की इच्छा है, उनकी मर्जी है। इसलिए उसमें ज्यादा आसक्ति मत रखो। पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गए तो भी ठीक है। फेल क्यों किया भगवान ने? उसमें कोई भलाई है, उसमें कोई अच्छाई है। आगे चल के उसमें हमको दुख मिलने वाला था, तो भगवान ने पहले ही उस दुख को हटा दिया। अब हमारे समझ में तो आया नहीं, क्यों हटा दिया? नहीं? ऐसा क्यों किया? अब इसमें कौन सी भलाई थी भलाई? क्योंकि बिना भलाई के, अगर आपका भगवान पे भरोसा है, अगर आपके गुरु धर्म में कोई कमी नहीं है, तो आपको भगवान ने अगर दुख दिया है तो जानबूझ के दिया है, क्योंकि वो आपकी रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए माई कहते हैं कि मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया, सन्मुख कद वेलो। मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया, सन्मुख कद वेलो। जिने तो को पैदा कियो, तन मन कब दे लो। जिने तो को पैदा कियो, तन मन कब दे लो। मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया। काला सुंदोला हुआ, सिर डिग मिग धूजे। काला सुंदोला हुआ, सिर डिग मिग धूजे। नैना सूझे धूंधलो, तोई भगति न बूझे। नैना सूझे धूंधलो, तोई भगति न बूझे। मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया, तन सन्मुख कद वेलो। जिन तो को पैदा किया, तन मन कद दे। श्रवण शब्द न सांवले, इंद्रियां सब थाकी। श्रवण शब्द न सांवले, इंद्रियां सब थाकी। तो क्यों धन को सिमरे नहीं डाकी। तो क्यों धन को सिमरे नहीं डाकी। मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया, सन्मुख कद वेलो। जिन तो को पैदा किया, तन मन कद दे। मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया। मुख लारा नासा जरे, पग सो पड़े नहीं ठावा। मुख लारा नासा जरे, पग सो पड़े नहीं ठावा। तो भी हरि सिमरे नहीं, हाँ के नित दावा। तो भी हरि सिमरे नहीं, हाँ के नित दावा। मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया, सन्मुख कद वेलो। जिन तो को पैदा
मन कब दे लो, मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया। जात न्यात घर गांव का कोई बात न माने, जात न्यात घर गांव का कोई बात न माने। कह सुख देव तोई जठरे कर्मादिस ताने, कह सुख देव तोई जठरे कर्मादिस ताने। मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया, सन्मुख गद भैलो, जिन तो तुम पैदा किया, तन मन कद दे लो, मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया। बोलो राम। महाराज इस जीव को समझाते हुए कहते हैं कि भजन कब करोगे, गुरु कब बनाओगे। 84 लाख योनि में कोई गुरु नहीं बनाता, 84 लाख योनि में ना कोई गुरु बनाता है, ना कोई सांसों सांस भजन करता है। एक नर्तन है, उसमें भी एक तो कलयुग की सबसे छोटी आयु, कलयुग की 4,32,000 वर्ष की आयु है बस। लेकिन इस कलयुग में इतना ज्यादा पाप बढ़ेगा कि पुनसु बधे पाप सु घटई, हे मुनिराज छोड़ो तुम हटई। काशी के राजा का 1 साल पहले ही मृत्यु हो गई। नारद जी ने कहा कि इसको 1 साल पहले क्यों बुला लिया, 1 साल पहले कैसे मार दिया इसको। लिखिया में कमती नहीं मासा, ये क्यों घट गया 12 मासा। 1 मासा भर भी कम नहीं हो सकता जितना सांस आप लेके आए हो। आपने 12 महीना इसकी क्यों घटा दी, कैसे घटा दी, कौन से कानून से। तो धर्मराज नारद जी से कहते हैं कि पुनसु बधे पाप सु घटई। पाप करने से उम्र कम हो जाता है, और कलयुग में इतना ज्यादा पाप होगा कि कलयुग की जो 4,32,000 की आयु है वो कम हो जाएगी। लेकिन अब इतना भी कम नहीं हो जाएगी कि 2 दिन की रह जाए। तो कलयुग में आयु कम हो जाएगी, फिर क्या होगा, महाविनाश। 7 अरब की आबादी है, 8 अरब की है शायद। विश्व की कितनी आबादी है, 8 अरब के आसपास है। 8 अरब की आबादी इस समय चल रही है, 8 अरब पूरे विश्व। और कलयुग के अंत में 64 करोड़ रह जाएंगे बस, बाकी सब मर जाएंगे। 64 करोड़ में 31 करोड़ ऐसा बताते हैं इंडिया में रहेंगे, बाकी 33 करोड़ पूरे विश्व को मिला के, यानी विश्व की जितनी आबादी होगी उससे अधिक आधी हमारे इंडिया की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भक्ति हो रहा, यहाँ भजन हो रहा। तो जो भजन कर रहा होगा वही बचेगा, बाकी सब ऐसा भीषण काल आएगा। ऐसा समय देख लो, आ ही रहा है ना, कहाँ नदी बह रही है, गांव का गांव बह गया हमारा, होटल बह गए। होटल क्यों बह गए? क्योंकि तीर्थों में ये होटलबाजी होने लगी, तीर्थों में होटलबाजी होने लगी। अब तीर्थों में होटलबाजी जब है तो आप तो समझते हो खान पान कैसा होगा, वहाँ क्या बनता होगा। तो जहाँ देवी देवताओं का वास है वहाँ पे अभक्ष खाने को मिल रहा है, और वहाँ जाके जो भगत जा रहे हैं वो अभक्ष मांग रहे हैं। नहीं मांगे तो
हैं? जो आज टेम्पो ट्रेवलर बह गया, उसमें ड्राइवर भी बह गया बेचारा, उसका क्या दोष था? वो तो रोजी रोटी के लिए गया था। अगर लोग कहते कि हम नहीं जाएंगे ऐसे बाढ़ में, मना कर देते, नहीं जाते, तो ड्राइवर की जान बच जाती, वो भी तो बच जाता। लालच में वो भी गया बेचारा, चलो सवारी मिल रही है, एक टूर लगाए आते हैं, तो लालच में गया ना। तो जाने वाले लेके गए तभी तो गया। अगर जाने वाले कहते हम नहीं जाएंगे, अभक्ष खाने वाले मना करते हम अभक्ष नहीं खाएंगे, तो तीर्थों में होटल नहीं खुलेंगे। जा रहे हैं तीर्थ करने, जीव का स्वाद लेके जा रहे हैं, वहां भी जाके अभक्ष तलाशते हैं, गंदा तलाशते हैं, तो वहां मिल रहा है। और वहां के देवी देवता रुष्ट होंगे तो ऐसे ही बहेंगे सब। मैं तुझे बूझूं रे प्राणिया, सन्मुख कद वैलो। महाराज कहते हैं मैं तुमसे पूछता हूं कि जिन तो को पैदा किया तन मन कद दे लो। उस भगवान की याद करी कभी? भगवान से प्रार्थना करी? बेटा के लिए रोया, बेटी के लिए रोया, घर संबंध के लिए रोया, दामाद के लिए रोया, लेकिन अपने लिए रोया क्या? भगवान के लिए रोया क्या? काला सुधौला हुआ सिर डिग मिग सूझे दूझे। कितना सुंदर बचपन था ना। अब बुढ़ापा आ गया, अब सर भी टिकता नहीं है, ऐसे ऐसे सर भी हिल रहा है। लेकिन अभी भी कहो भजन कर लो, आवती ना, भजन नहीं करे। काला सू धौला हुआ मतलब जवान था, बूढ़ा हो गया और सर भी ठिकाने से नहीं रहता है। नैना सूझे धूंध लो, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी तो भक्ति न बूझे। भक्ति नहीं पूछेंगे, किसके चक्कर में पड़े मरे जा रहे हैं? जो भक्ति नहीं करते उनके चक्कर में परेशान है। राम स्नेही होके अपना भजन नहीं कर रहे हैं। जो सागत है, जो कभी भजन में नहीं जाते, सत्संग में नहीं जाते। एक बाई जी आई थी हमारे यहाँ सत्संग में, बाइक से आई, तो लड़के को उनको मम्मी को उतार के लड़का बोला अब तुम आश्रम में जाओ। मैं आश्रम में नहीं जाऊंगा, मैं आश्रम में नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं से छोड़ के जाऊंगा। अब बताओ, उनकी दादी भी धन्य है, आके हमको बता भी दी। तो हमने कहा ऐसे लड़के के लिए तुम हमसे कहो कि राम रक्षा का धागा बना के दे दो, तो लागू होगा क्या? करेगा असर? हाँ, करेगा असर? नहीं करेगा। और तुम मरी जा रही हो उसके लिए जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। तुम उसके लिए मरी जा रही हो जो सागत है, जो सागत पुत्र है, उसके बढ़ोतरी के लिए, उसके लिए तुम नाना प्रकार की कल्पना कर रही हो। अपना भजन करो ना। अगर तुम्हारे भजन के प्रभाव से कुछ अच्छा हो सकता है तो हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ नहीं होने वाला है। महाराज कहते हैं कि तोई भगति न बूझे। भक्ति किसके लिए पूछता है? और नाती के लिए, नाती के पंथी के लिए। एक भाई जी ने कहा महाराज मेरा बेटा ना बंबई रहता है, कोई ऐसा धागा दे दो, कोई ऐसा मंत्र कर दो कि वो जो है उसका व्यापार बढ़ जाए। ले अब बेटे का व्यापार बंबई में बढ़ जाए, उसके लिए धागा हम दे दें जो कि हमारे पास भी मिलने ही नहीं है। लेकिन आदमी बस ऐसा ही काम करता है। तो ही भगति न बूझे, भक्ति नहीं पूछेगा। भाई कहते हैं श्रवणा शब्द न सांवले, इंद्रियां सब थाकी। कान से कम सुनाई देने लगा, आंख से कम दिखाई देने लगा, जीभ का स्वाद चला गया। लेकिन अभी भी दावा ठोक रहा है कि यहाँ हमारा है, यहाँ हमारा है। हम अपने गांव का रामद्वारा बनवा रहे थे, तो वहाँ पे हमारा, जहाँ पे वो पोरी गिर रहा था ना, जब हमने बारजा निकलवाया तो एक आके कहने लगे नहीं नहीं यहाँ तक बारजा मत निकालो। तो हम पहुँच गए। हमने क्यों नहीं निकाले? यहाँ मेरी ओरी गिर रही थी ना,
तो हम सबके सामने ऐसे, बेटा हो ना तुम, मेरे बेटा हो ना, 4 इंची नहीं छोड़ सकते, बेटा हो ना। तो हमने कहा कि इनकी औकात देख लो, हमें काट दे रहे, 4 इंची काट दे। 4 इंची बना बनाया कटवा दिया हमने, उस पर काट दे इनका। अब इतना ज्यादा बाप का रिश्ता ही तौले दे रहे हैं। तो बेटा हमारे संग खड़ा था, उसको गुस्सा आ रही, नहीं 4 इंची नहीं दोगे हमें, 4 इंची नहीं दोगे। 6 महीना नहीं जी, मर गए। हमने कहा कि 4 महीना तुम्हें जिंदा रहना चाहिए था, 2 महीना फालतू जिंदा रहे। 4 इंची काटे, 4 महीने के बाद जाना चाहिए, 2 महीना फालतू रुक गए। देखो भाई क्या कहते हैं कि तो भी क्यों धन को सिमरे नहीं डाकी। हमारा 4 इंची उनके किसी काम में नहीं है, वो हमारे ही काम में है, लेकिन उनके मन को मिल गया। हमसे तो सिफारिश करके लिए ना, ऐसे 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 ठहला के, और दूसरे से क्या करें, कटवा दिया हमने 4 इंची उनका। नहीं, लोग आगे गए, गुरुजी क्या काट दिया आपने, हमें क्या करें, 4 इंची के लिए ऐसे ऐसे कर रहे, जाने नहीं। अरे वो सबसे क्या करें मालूम है, मैंने खड़ा होकर कटवाया। ले राम जी ने ऐसी कृपा करी कि उनका जब बन रहा था तो उन्होंने 1 फीट निकाल लिया था, पूरा गांव खड़ा होकर डंडा मार के उतरवाया, इसको हटाओ, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, उनका 1 फीट मुड़वा दी। महाराज कहते क्या दुनिया है, तो ही क्यों धन को सिमरे नहीं डाकी। सब कुछ छोड़ के यहीं जाना है, फिर भी ये जीव भजन नहीं करता, भजन नहीं करेगा। आप लोगों का तो भाग्य है कि भाई रामद्वारा है, हर संडे को आप आते ही होंगे, सत्संग होता ही होगा, ये अच्छी बात है। ये एक बहुत बड़े भाग्य की बात है कि आपको एक जगह मिला हुआ है बैठ के सुनने का, ज्ञान सुनने का। कुछ नहीं होता, हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई पाठ करने वाला नहीं है, वाणी जी को विराजमान करो, आरती लगाओ, बैठ के अपना 2 घंटा भजन कर लिया। करते हैं लोग कसरत आश्रम पे, बतैया आश्रम पे, पाठ करने वाला कोई होता है तो करते हैं पाठ, नहीं कोई होता है ना, वाणी जी आसन पे लगा लिए, दीपक लगा लिया, बैठ के 2 घंटा भजन की कमाई हो गई कि नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। और जाते मुसलमान जो है ना, वो हर शुक्र को चाहे कितना भी जरूरी काम होगा बंद करके अपने मस्जिद में जाएगा, वहां बैठ के। जब उनके मस्जिद को देखो शुक्रवार को तो मेला निकलता है, मेला। हमारे हिंदू लोग है ना, ये चिल्लाएंगे बहुत, काम कुछ नहीं करेंगे, दूसरे को ज्ञान बहुत देंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे किसी को मत कहो, तुम अपना देखो। हाँ, आप आ जाया करो संडे को, आके बैठ गए भजन करो, कोई आए चाहे नहीं है, हमें अपना काम करना है, हमें अपना फायदा करना है, कि हमें दुनिया को देखना है। लेकिन नहीं, भाई कहते क्या है कि मुख लारा ना साझड़े, पग सो पड़े नहीं ठावा। 2 पैर है ना, 2 से अब काम नहीं चलता, एक डंडा और लेना पड़ता है, तीसरा पैर और चाहिए, नहीं तब पैर संभलता है। इतनी स्थिति गिर गई है, लेकिन फिर भी महाराज क्या कहते हैं, तो भी हर सिमरे नहीं आके नित दावा। इसी दावा में मरे जा रहे, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मन में जानते हैं कि मेरा नहीं है, लेकिन अगर मेरा मेरा बोलने से थोड़ा मिल जाता है तो बोलो, क्या दिक्कत है, नहीं। एक बार हमारे यहाँ एक आदमी पी के आता था तो पूरे गांव को गाली देता, तो लोग क्या कहते हैं, जाने दो पिएला है, जाने दो पिएला है। एक दिन शाम को, हमारे रिश्ते में चाचा लगते थे, तो शाम को आए और फिर चालू हो गए। तो हमने कहा चाचा आज तो तुम बाजार गए नहीं, आज तो तुम्हें कुछ मिला नहीं, आज क्या गाली दे रहे हो। तो चुप रहो, दबदबा बना हुआ है। ऐसे ही बोले, चुप रहो, दबदबा बना हुआ है ना, आज नहीं गाली दूंगा, सब समझ जाएंगे पिए नहीं है आज। तो आज यूं ही जानबूझ के गाली दे रहा है। धन्य है दुनिया भाई।
मेरी अपनी बात बता रहा हूँ मैं। हमने कि चाचा आज क्या गाली दे रहे हो, आज तो ठीक हो तुम। चुप, मेरा दबदबा बना रहेगा, नहीं लोग कहेंगे आज पीने को मिला नहीं है तो देखो शांति से बैठे हैं। तो मैं कहते तो भी हर सिमरे नहीं हाँ के नित दावा, जात न्यात घर गांव का कोई बात न माने। वो बुढ़ऊ का घर वाले भी बात नहीं मानते, कोई बात होगी तो चुप रहा बैठल डाले जितने पर, तब भी वो बुढ़ऊ घर वाले के लिए मरेंगे। जिनका घर वाले ही बात नहीं मान रहे हैं, जात नात घर गांव का कोई बात न माने, कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करे, कह सुख देव तोई जखरे कर्मादिस ताणे। तब भी महाराज कहते हैं कि इस संसार में ऐसे ऐसे जीव हैं जो कि भजन नहीं करेंगे, ना घर वाले पूछे, ना बहू पूछे, ना बेटा पूछे, ना कोई रोटी दे, लेकिन ये कहो भजन करो, अकेले में बैठ के भजन नहीं करें। तब भी क्या करें। और एक बाई जी को उनके लड़के ने बहुत मारा, तो बाहर बैठ के रो रही थी। इतने पड़ोसी आया, उसने सुना, उसको दया आ गई, तो उसने कहा ले डंडा रे निकाल उसको। देखता हूँ कैसे माँ को, बूढ़े माँ पे शर्म नहीं आती, उसको हाथ उठा दिया, ले डंडा। तुरंत बुढ़िया आस पोस के बोली तुम काय को बीच में आ गए, मेरा बेटा है। वो समझ गई कि ये डंडा दो चार मार देंगे तो मेरे बेटे को ही तो मारेंगे। मेरा बेटा है, मुझे मारे चाहे गाली दे, मुझे खाना दे चाहे नहीं दे, तुम्हें क्या मतलब है, तुम जाओ अपना काम करो। तो मुंह छोटा सा लेके गए। ये जीव ऐसा है, ये जीव ऐसा है कि चाहे कुटे चाहे पिटे, लेकिन वहीं रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भक्ति है नहीं, गुरु है नहीं, ज्ञान है नहीं। तो दिन रात जब उसी में माया में कीड़े की तरह पड़ा रहा तो पड़ा ही रहेगा, इसका कोई उबार नहीं है। भाई क्या धिन सोई है, धिन सोई है जहाँ सतसंगत पाई रे, और नर नारी को कारण नाही जाऊर ऐसी आई रे लो। जिसके हृदय में परमात्मा का विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, उसको ये विश्वास है कि हम करने वाले कौन है, मेरे बच्चे की रक्षा भगवान करेंगे तो करेंगे, हम उनकी चिंता में अपना क्यों गंवाएं। जो चीज अपने बस में नहीं है उसकी चिंता मत, वो आपके बस में नहीं है। जो कुछ होना है, कीड़ी को कर्ण दिए मन कुंजर, देह के संग जो चिट्ठी लिखानी। आपका शरीर बनाया भगवान ने ना, उसके पहले ही लिख दिया कि आपको क्या क्या खाने को मिलेगा, कैसे आप खाओगे, कैसे आप रहोगे। ये सब पहले से सिनेमा पिक्चर पहले से बन गया है, देखना बकाया है। देखेंगे कि नहीं देखेंगे वो एक अलग बात है। अभी सवेरे तक ये पक्का नहीं था कि मैं कटका जाऊं कि नहीं जाऊं, काम भी बहुत चल रहा है घर पे, थोड़ा सा एंड पेंट ये सब चल रहा है। तो हमने कहा क्या करें, तो सवेरे उठ के बोली अब काम तो सब हो गया है। अखिलेश ने सब अपना सामान इधर उधर निकाल के रख दिया कि अब क्या, अब तो आपका कोई काम है नहीं, अब तो पेंटर करेगा, आपको क्या करना है, तो आप निकल जाओ। ये बात सही। मैं आधे घंटे के अंदर प्रोग्राम बना के लो चल दिए। तो भविष्य में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। एक पल में क्या होवे संपत्ति और शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। आज हमारे यहाँ भी कुछ प्रोग्राम है, वहाँ भी सब प्रोग्राम चल रहा है, तो लोग बोले जल्दी आ जाना शाम को। तो आज एक हमारी शिष्या है भीलवाड़ा की, चित्तौड़ की, तो उनका जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा महाराज कोई भंडारा वंडारा छोटा मोटा कर दो। तो आपने कहा तुम लोग यहाँ तैयारी करो, मैं वहाँ जाता हूँ। तो उनके आपकी माता जी ने कहा कि तो वहाँ भी कुछ मोटा छोटा मोटा करके आओ। तो हमने कहा ठीक है। तो आज का जो प्रसाद है वो सुशीला देवी की तरफ से है, समोसा और छेना का, और बाकी वहाँ तो बनी रहा है। आप लोग साथ चलोगे तो खा पी के आ जाओगे, और नहीं तो समोसा और छेना में ही संतोष कर लेना।
सदगुरु सुखराम जी कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।